कहा जाता है कि जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। अब बड़ी मेहनत की राहुल गांधी ने, 3000 से ज्यादा किलोमीटर चल लिए वो। क्या आप लगता है ये जो भारत जोड़ो यात्रा की कोशिश थी उसका फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए साहब, पसीना कितना भी निकालने से कोई पहलवान नहीं होता। जब सिस्टमैटिक वे से जब व्यायाम करता है, कसरत करता है, तो पहलवान होता है। अगर यही बात होती तो लकड़ी तोड़ने वाला ही भारत श्री बन जाता था, हिंद केसरी। तो ऐसा है, उनको मेहनत करने दो। अब मेरा वजन कम हो गया बेचारा, वो भी करते होंगे, अच्छी बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि परिश्रम हो और सतत हो तब कुछ फायदा होगा? सर, परिश्रम करने वाले बहुत होते हैं। हिंदी के एक कवि थे, मेरे बहुत फेवरेट कवि थे, शरद जोशी, हास्य व्यंग्य कवि थे। वो बहुत अच्छी बात कहते थे, कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। वैसे राजनीति ऐसी है कि एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट। तो इसलिए जिसको बेचारे को मेहनत करना करने दो। आप सीधे जवाब तो नहीं दे रहे हैं, पर आप जवाब दे जरूर रहे हैं। पर इससे भी मैं हट जाता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि गडकरी जी, जब आप देखते हैं अपना कार्यकाल, आपको क्या लगता है सबसे अच्छा काम आपने क्या किया? देखिए, मैं एक सोच रखकर, मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन हूं, मैं पावर ओरिएंटेड नहीं हूं। मैं जब 11वीं में था तो जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हुआ था और उसी समय मैं उस आंदोलन के साथ विद्यार्थी परिषद, आरएसएस के साथ मिलकर राजनीति में आया हूं। और मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। अब मैंने बड़े बड़े टनल बनाई, रोड बनाए, ब्रिज बनाए। ये वर्ली बांद्रा उस समय का है, मुंबई पुणे बना, अभी तो ऐसे 50 हाईवे में बना रहा हूं। पर मेरे लाइफ का सबसे अच्छा काम अगर कोई हुआ है तो मैं बचपन में मेरी मां के साथ, बहनों के साथ रेलवे स्टेशन पे जाता था। तो एक साइकिल रिक्शा में हम 4 लोग बैठते थे और चढ़ाव पर वो रिक्शा वाला हमको खींच के ऊपर लेके जाता था। तब मुझे बड़ा उसका पसीना निकलता था, बेचारा थक जाता था। तब उसको देखकर आंखों में आंसू आते थे। और मुझे खुशी है कि आज मुलायम सिंह जी नहीं है यादव। मैंने जब एक बिल लाया था तो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि मैं जीवन भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा, ये मानवीय शोषण का प्रतीक है। फिर दीनदयाल उपाध्याय ये कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद होगी वो देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। तो मेरे मन में बहुत कमिटमेंट थी इसके बारे में। और मंत्री बनने के बाद मैंने इसके लिए स्पेशल बिल लाया। सुप्रीम कोर्ट तक केसेस चली। एक समय ऐसा हुआ कि मैं इतना टेम्प्टेड हुआ कि मैं सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने के लिए जाने के मूड में था, पर हम जीत गए। मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा, ये बिल आया। और आज मुझे खुशी है कि 1 करोड़ लोग इस देश में, बिहार, यूपी, सब नॉर्थ ईस्ट, आदमी आदमी को ढोने का काम करता था। ये बिल मैंने लाया, ई रिक्शा लाई, ई ऑटो रिक्शा आई। और आज मुझे खुशी है कि करीब आज लगभग आदमी आदमी को खींचने वाला रिक्शा आज कहीं दिखता नहीं। अगर बोरा कोई ले जाना है तो ई कार्ट पर ले जा रहा है, वो भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो मेरे जीवन में बहुत से काम मैंने किए हैं, पर एक मानवीय दृष्टिकोण से इन 1 करोड़ लोगों को जो मुक्ति मिली है, ये वाकई में बड़ी बात है। ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। ये वाकई में बड़ी बात है। आखिरी सवाल ये है, और ये सवाल बाकी नेताओं से जुड़ता नहीं, आपसे जरूर जुड़ जाता है। और सवाल है खाना और गाना। यानी एक तो आपको खाने का बहुत शौक है। मैं पूछ रहा हूं कि मैं तो बहुत दूर से आया हूं, उत्तर पूर्व से, महाराष्ट्र में आए, तो 3 चीजें क्या खानी चाहिए? और गाना आपसे जुड़ गया है, ये बता रहे हैं कि आपका गला बहुत अच्छा है, ऐसा है आप कि मूड में होते हैं तो बड़ा अच्छा गाते हैं। इसी मुंबई में मैं विपक्ष का नेता था, मंत्री था, पार्टी का अध्यक्ष था। मेरा वजन था 135 किलो, अभी मैं हूं 86। तो मेरे नियत में कमी नहीं आई है, पर खाने में कमी आई है। आज रात को मैं कहां जाने वाला हूं ये पक्का है। अच्छा, हाँ, तो ये मुंबई जैसा शहर नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाओ, मैं विजिटर नहीं हूं। मुंबई में जो मिलता है वो दुनिया में नहीं मिलता, रात को 12 बजे भी मिलता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अब मैंने बहुत कंट्रोल किया है। अब मैं थोड़ा खाता हूं तो मुझे होटल वाले पहचानते हैं, तो बोलते साहब गलती हो गई क्या? बोला क्यों? बोले आप पहले आके ये इतना खाते थे, अब कुछ भी नहीं खा रहे थे। अच्छा। तो मैंने बोला तुम्हारे में गड़बड़ नहीं है, मेरे में गड़बड़ हुई है। तो अब एक अच्छा हुआ कि मैंने वजन को कंट्रोल किया। मैं 135 से 86 पे हूं। अब मेरा वजन 86 है। तो अभी मैं
नियत है, मेरी नियत में कमी नहीं आई, पर मैं खाने में बहुत कम खाता हूँ। मुंबई में खाना होगा तो मुंबई में दादर में 2-3 रेस्टोरेंट है, उसमें मिसळ खाइए, दही मिसळ। अच्छा वो प्रकाश है और आस्वाद है, वहाँ बहुत अच्छी बनती है, वहाँ का थालीपीठ अच्छा बनता है, अच्छा, तो बहुत लोग खाते हैं। ठीक है, जरूर ये ये करेंगे। महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छी है। और गडकरी जी गाना? मैं तो गाना गाता नहीं हूं, पर मैं साहित्य, संस्कृति, संगीत, मैं एक हमारे यहाँ खास पर मैं बताता हूं, आपको एक गाना बहुत पसंद है। कौन सा? जिंदगी कैसी है पहेली। नहीं, वो तो मुझे लकी अली का, मैंने आपके यहाँ फोटो देखा तो मैं सोच रहा था कि मैं उनका बहुत चाहता हूँ। लकी अली को? हाँ, उनका एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? वो नहीं बताना, क्योंकि आजकल मैं पब्लिक फिगर होने के कारण मैंने कुछ भी कहा तो तुरंत सब मीडिया पे चल जाता है। पर एक बात जरूर है, पर भारतीय ये गाना आपको पसंद है ना, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, किसी हाँ, को हंसाए किसी को रुलाए। काफी मैं बहुत सी गीतों को, नए लोगों के, अभी आजकल मैं कबीर के भजन सुनता हूँ। अच्छा, मुझे कभी कभी नए युग के भी संगीत सुनता हूँ, और मैं सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ नागपुर में, और रोज 50,000 लोग आते हैं, और ये जितने बड़े हैं सब लोगों के एक प्रोग्राम होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कल्चरल इवेंट्स व्यक्ति में एक ऐसा संस्कार देती है, संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य, कविता, ये हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। और मुझे जब भी फुर्सत मिलती है तो मैं सुनता हूँ, गुलाम अली को सुनता हूँ, गजल सुनता हूँ, किशोर कुमार के पुराने गाने सुनता हूँ, मुकेश मेरे बहुत फेवरेट है। अभी नितिन मुकेश के मैं 5 कार्यक्रम नागपुर में कर चुका हूँ, क्योंकि मुकेश की पुरानी गीतें बहुत पसंद है। तो संगीत एक अलग प्रकार का आनंद देता है। अभी जिस तरह की राजनीति है उस पर कोई एक गाना है जो, मतलब जैसे सिचुएशन पे गाने बनते हैं हिंदी फिल्मों में, इस तरह की राजनीति पर कोई एक गाना है? वो मुख्यमंत्री बोल रहे थे ना, तो वो गाना था। कौन सा? जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग।